क्वाइट क्विटिंग इन वर्क प्लेस। मुझे पता है मेरी वीडियो की चैनल क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई है, बट मेरी ऑडियो की क्वालिटी अच्छी है। तो अभी फ़िलहाल इस पे आप थोड़ा ऑडियो से कम चला लो। आज थोड़ा मैं लेट हो गया वीडियो बनाने में, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लो, ठीक है। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मैंने अपना ईमेल डाल रखा है, आप मेरे ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब के पेज पे आपको ईमेल भी मिल जाएगा मेरा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और मेरे हिसाब से इससे अच्छी क्लैरिटी, एक कहते हैं एक होलिस्टिक क्लैरिटी आपको कोई नहीं देखा। देखिए, अगर आपको वन ऑन वन कंसल्टेशन चाहिए, क्योंकि देखिए वन ऑन वन इश्यूज़ भी होते हैं कई केसेस में। मैं आपको एक क्या कहते हैं ना कि एक बेसिक आपको टेम्पलेट दे सकता हूँ, बट वन ऑन वन सॉल्यूशन के लिए तो आपको मुझसे मिलना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मैं एकदम एक एक करके इंडिविजुअल सॉल्यूशन देने लग जाऊँगा ना तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि फिर उसमें भी 50 परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करने की इच्छा है तो आप मेरे से ईमेल पे ही बात करो, ठीक है। और अब हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि क्वाइट क्विटिंग इन वर्क प्लेस। क्वाइट क्विटिंग क्या होती है? अब भाई, क्वाइट क्विटिंग एक ऐसा फिनोमिना है, इसमें लोग क्या करते हैं कि लोग ऑफिस तो जा रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं, बट लोग ना किसी से बहुत ज़्यादा बात करते हैं। मतलब अपने आप को, अपने दिमाग को ऑफिस से थोड़ा दूर रखते हैं, बहुत ज़्यादा पास नहीं रहते हैं ऑफिस के, कि पूरा टाइम ऑफिस में ही बात कर रहे हैं, कभी भी फ़ोन कर ले रहे हैं। मतलब एकदम कहते हैं ना, काम से काम रखना और एकदम वहाँ से हट जाना। प्रॉब्लम ये हो रही है। तो बोलेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है क्वाइट क्विटिंग में? यार, क्वाइट क्विटिंग में प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का पहली बात तो वर्क कल्चर बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है हर जगह पे। गवर्नमेंट में भी, सरकारी में भी, मतलब सॉरी, सरकारी में भी और प्राइवेट में भी। प्राइवेट में तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और गवर्नमेंट में थोड़ा सा कम ख़राब है, क्योंकि गवर्नमेंट में कुल मिला के लास्ट में आपको कोई जॉब से निकाल नहीं सकता, यही प्रॉब्लम होती है। लेकिन प्राइवेट में तो घुसा पड़ा है मामला भाई, ठीक है। कभी भी मान लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बॉस अगर आपको रात को 11:30 बजे भी फ़ोन कर रहा है, तो बॉस ही आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप फ़ोन उठाएंगे। जबकि वो ये नहीं सोच रहा है कि उस कपल की नई नई शादी हुई है। वो ये नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि 12:30 बजे भी फ़ोन कर रहा हूँ तो 11:30 बजे भी फ़ोन उठाएगा वो। ये इस लेवल की बदतमीज़ियाँ वर्क प्लेस पे चलती हैं लोगों के यहाँ पे। और लोगों की इतनी मजबूरी है, लोग उठाते भी हैं 11:30 बजे फ़ोन, ये हाल है लोगों का। और फिर नहीं उठाओ तो लोगों को लगता है कि अरे यार, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा। तो बहुत प्रॉब्लम रहती है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम वर्क प्लेस में उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि इससे बचा कैसे जाए। अभी हम बात कर रहे हैं क्वाइट क्विटिंग की। क्वाइट क्विटिंग क्या? कि आप टाइम पे ऑफिस पे आते हैं, टाइम पे ऑफिस पे जाते हैं, ना उड़ उड़ के अपने आइडियाज़ देते हैं, ना किसी से बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बस ये काम करते हैं। बस इतना ही को कहते हैं क्वाइट क्विटिंग, इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं करता है। मतलब अपने दिमाग को ऑफिस के स्पेस में 24 घंटा आप ऑफिस के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। आप अपनी पर्सनल ग्रोथ और उस चीज़ों के लिए भी टाइम चाहते हैं। बट हमारा देश में क्या प्रॉब्लम है? हमारे देश में प्रॉब्लम ये है, पहली बात तो आबादी इतनी ज़्यादा है। तो अब आबादी इतनी ज़्यादा है तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो ये काम करना चाहता है ना, उसको लोग बैड माउथ करते हैं। आपकी बेइज्जती बहुत होती है, लोग बोलते हैं कि ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो काम ही नहीं करता है। तभी हो सकता है सबसे प्रोडक्टिव आप ही होंगे भाई। अगर कोई 8 घंटे में ही वही काम करके दे रहा है, वही काम कोई 2 दिन में करके दे रहा है, तो लोग 2 दिन वाले को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि 2 दिन इसने मेहनत की है, और जिसने 8 घंटे में काम कर दिया उसने मेहनत ही नहीं की है। उस जबकि उसको ये नहीं समझ आएगा कि उस 8 घंटे में मेहनत पहुंचने के लिए उसने कितनी मेहनत पहले कर ली है, वो कोई नहीं देखेगा। लोग ये सोचेंगे कि इसने 2 दिन में काम किया है तो इसने ज़्यादा मेहनत की है। ये हमारे यहाँ का वर्क कल्चर का पार्ट है। ये अजीब लगेगा आपको, पर ये पार्ट है। मैं बहुत बैड माउथ कर रहा हूँ इस चीज़ को, ये हाल है यहाँ पे। बट अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम क्या होती है इन चीज़ों से? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप क्वाइट क्विटिंग करते हैं तो कोई ना कोई है होगा उस ऑफिस में जो आपको देखेगा उधर, कि यार ये कहीं ये बंदा है भाई जो बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, अपने काम से काम रखता है, सुहाता हुआ काम कर देता है, ठीक ठाक काम कर देता है। मैं इसको ये भी नहीं बोल सकता कि नौकरी में मत आ, और ये भी नहीं बोल सकता कि छोड़ दे। मैं इसकी कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इतना काम तो कर देता है जितना इसको दिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है जितना मैं करता हूँ। और ऐसे ऐसे लोग सोचते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं इसको। लोग आगे बढ़ने के लिए दूसरों को नीचे गिराते हैं, ये काम हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि देखो मैं अभी आपको सच बताता हूँ, जैसे मैं खुद जेनज़ी का पार्ट हूँ। हमारी जनरेशन को ये पता चल चुका है आज के टाइम में, क्योंकि देखिए अब हमारी जनरेशन वाले ऑफिस में आएंगे, जो ओल्ड जनरेशन है मिलेनियल्स, उनकी तो ये दिक्कत नहीं है।
दिक्कत ये अभी की जनरेशन की है और बोलोगे कि तुम्हें कैसे पता। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सीनियर से कनेक्टेड हूँ, इवन इन लॉ फर्म्स में कनेक्टेड हूँ मैं बहुत सारे सीनियर से। इवन जो ये कॉर्पोरेट और जो आईआईटी की जॉब्स होती हैं, आईटी की जॉब्स होती हैं, वहाँ पे भी मैं बहुत सारे अपने फादर की जनरेशन के लोगों से कनेक्टेड हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे फादर खुद गवर्नमेंट जॉब में है, जब वो अलग इशू है। तो बात होती है कभी कभी, तो वो मुझे बताते हैं कि यार प्रॉब्लम ये हो गई है तुम्हारी जनरेशन की कि तुम्हारी जनरेशन काम नहीं करती है। तुम्हारी जनरेशन है वो एक कहते हैं ना कि वो ज़रूरत से ज़्यादा उड़ उड़ के पार्ट नहीं लेते हैं, मतलब कि आइडियाज़ नहीं देंगे, कुछ इनिशिएटिव नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लाइन नहीं देता हूँ पर अभी यहाँ बताता हूँ, ये बहुत अच्छा करती है हमारी जनरेशन कि वो उड़ उड़ के पार्ट नहीं लेती है। उड़ उड़ के पार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये उड़ उड़ के पार्ट लेके ना हमारी जनरेशन भी कहीं पहुँची नहीं है, पापा मम्मी की जनरेशन हमारी। पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि आप उड़ उड़ के नहीं पार्ट ले रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो 1 से 1.5 साल में आप ये चीज़ पकड़ जाएगी आपकी। गवर्नमेंट जॉब की फ़िलहाल मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की बाद में बात कर लेंगे। प्राइवेट जॉब में अगर आप क्वाइट क्विटिंग में हैं तो भाई 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैक्सिमम 5 साल कोई ना कोई होगा जो आपको पकड़ लेगा कि आप क्वाइट क्विटिंग कर रहे हैं, आप किसी से मतलब नहीं रख रहे हैं, आप उतना बढ़ चढ़ के पार्ट नहीं ले रहे हैं, और जितना ऊपर वालों को लगता है, आपके सीनियर मैनेजमेंट को लगता है आपको काम करना चाहिए, आप उतना काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो उनकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो सकती है। जैसे सास की होती है कि बहू सुंदर भी हो, ये भी हो, वो भी हो, मतलब 5 बहुओं के गुण एक बहू में चाहती है, वो अलग चीज़ हो गई। बट यही चीज़ वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है यार? देखो, अगर आप नई जनरेशन के हो ना, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी जनरेशन के हो यार, मेरी ही एज होगी आपकी, मैं खुद 20 ईयर्स का हूँ, और सबको मैं यही चीज़ बता रहा हूँ। जो मैं बता रहा हूँ समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझनी। भाई अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं नए नए, भाई पहली बात तो नौकरी को सेलिब्रेट नहीं करना है कि आपकी नौकरी लग गई। भाई नौकरी लग गई, दुनिया की लगती है, लोगों को करनी पड़ती है, बहुतों की नहीं भी लगती है, लेकिन अगर आपकी लग गई है तो आप में टैलेंट है। आप पहली बात ये चीज़ समझ लीजिए, आप में कुछ है तभी आपकी नौकरी लगी है, नहीं तो नौकरी लगेगी नहीं आपकी। तो आपको अब क्या करना है कि जब आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको अब ये चीज़ देखनी है कि कितनी जल्दी मैं ये नौकरी छोड़ सकता हूँ। आपको ऐसे अपने अंदर स्किल सेट डेवलप करने हैं। आखिर में इसका मेन आंसर निकलेगा स्किल सेट, कि कितना जल्दी आपको स्किल सेट डेवलप करना है। और वो स्किल सेट डेवलप कैसे होगा? जब आपको राइट गाइडेंस मिलेगी। और राइट गाइडेंस कैसे मिलेगी? जब आप थोड़ा ऑफिस में काम करेंगे। आप बोलेंगे कि अभी तू बोल रहा है कि वर्क कल्चर ख़राब है और अब तू बोल रहा है ऑफिस में काम करने के लिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब आप नए नए आते हैं, जब आप नया नया कोई काम करते हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ऐसा ही हूँ। जैसे नया नया जब कोई काम करता है, मैं भी करता हूँ, मैं भी खुद ही का काम धंधा कर रहा हूँ। तो जब आप नया नया काम करते हैं और आपके पास जब नया नया कोई जोश होता है ना, तो आपकी एक टेंडेंसी होती है ओवर कंपनसेट करने की। ठीक है, अगर कोई आपसे 5 रुपये का काम करा रहा है तो आप सोचेंगे मैं इसको 10 रुपये का काम करके दे दूँ। ये एक टेंडेंसी है, आप इसको कोई हेल्प नहीं कर सकते, ये है, कोई इसका कुछ नहीं कर पाया है आज तक, कोई भी नहीं कर पाया है। ठीक है, एक टेंडेंसी होती है हमारी ओवर कंपनसेट करने की। तो जब आप नए नए होते हैं ना, तो आपको ये चीज़ें सीखनी है ऑफिस में कि काम कैसे कराया जाता है, काम कैसे होता है, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है, काम सीखा कैसे जाता है, लोगों से बात कैसे की जाती है, व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से, मार्केट में टिकने के लिए क्या स्किल सेट चाहिए, कल क्लाइंट को क्या चाहिए होता है, क्लाइंट से डील कैसे करना है। क्लाइंट को हो सकता है कि जो क्लाइंट काम आपसे कराने आया है, क्लाइंट उस बात को आर्टिकुलेट ना कर पाए, कई बार ऐसे भी हो जाता है। तो आपको क्लाइंट की बात को कैसे समझना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी है। ये सारे स्किल सेट आपको बनाने हैं, इसके नोट्स बनाने हैं। इसको आपको एक बोलते हैं ना कि मेंटली अपने स्विच ऑन रखने हैं पूरे टाइम पे। आपको देखना है, आपको समझना है, आपको सोचना है कि भाई कितना जल्दी मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ सीख लूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ जाऊँ। अगर आप बहुत क्वाइट क्विटिंग करोगे ना, कि आप पहले ही जॉब में हो और आप पहले ही क्वाइट क्विटिंग करके बैठ जाओगे, मैं बता रहा हूँ कहीं पहुँचोगे नहीं। 1-1.5 साल 2 साल आपको पकड़ लिया जाएगा, आप कभी ना कभी पकड़े जाओगे ज़रूर। क्योंकि हमारे यहाँ पे वर्क कल्चर इतना ख़राब है, लोग आपको देखने के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे कि क्या कर रहा है आदमी। सच में मैं बता रहा हूँ, ये हाल है, जनरली ये हाल है। कहीं ना कहीं आपके अप्रेजल में नंबर कम हो जाएंगे, फिर यहाँ पे कुछ, वहाँ पे आपको बोलेंगे कि यहाँ पे कंप्लेंट कर दो, या फिर यहाँ पे कुछ एक होता है, वो टर्म थी पी से कुछ शुरू होती है, मैं भूल गया वो नाम, वहाँ पे आपका नाम डाल देंगे, फिर कहीं ना कहीं करके आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि ये कैसे हो गया, ये क्वाइट क्विटिंग करने के लिए तो बाहर के देशों में तो बहुत कूल माना जाता है। बाहर के देशों में उतनी आबादी नहीं है जितनी इंडिया में है। ठीक है, बहुत सारे हमारे क्रिकेटिंग टीम में भी आप सुनते हैं कि जो डोमेस्टिक लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी जो डोमेस्टिक लेवल पे बंदा खेल रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेल रहा है, वो खुद इतना टैलेंटेड है कि वो किसी अगर दूसरे देश में पैदा हो गया होता तो उसको सर पे चढ़ा के रखते हैं। पर यहाँ पर कोई पूछ नहीं रहा, ये हाल है। तो ऐसे नहीं देखना है हमको ये देखना है कि आपको मेन ये सीखना है कि कितना जल्दी मैं स्किल सेट सीखूँ, छोड़ के भागूँ। नौकरी कैसे छोड़ी जाती है उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक बार फिर बनाऊँगा।
कि नौकरी छोड़ी कैसे जाती है, नौकरी को छोड़ने का प्रोसीजर क्या है। नौकरी अगर आपको छोड़नी है, आपको पहले दिन से ही तैयार रहना होगा कि भैया नौकरी लगी है, मुझे स्किल सेट सीखना है और स्किल सेट सीख के आगे बढ़ना है अपने जीवन में। मुझे ये नहीं देखना है कि मैं इस नौकरी को पकड़ के बैठ जाऊँ, इस कुर्सी को पकड़ के बैठ जाऊँ। नहीं, आपको नौकरी में इज्जत नहीं ढूंढनी है, नौकरी में आपको अपनी लाइफ का वर्थ नहीं ढूंढना है। जिस दिन आप इससे आगे बढ़ जाएंगे, आप अपने जीवन में बहुत तरक्की कर जाएंगे, और जब आप तरक्की कर जाएंगे, पूरा परिवार आपका तरक्की कर जाएगा। नौकरी में एक समय के बाद आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। तो क्वाइट क्विटिंग कीजिए, पर पहले शुरू के समय में आप थोड़ा सा काम कीजिए, सीखिए, समझिए चीज़ों को, समझिए बात कैसे करते हैं, क्लाइंट से कैसे मिलते हैं, प्रमोशन लीजिए, काम सीखिए। जब आपको लगे कि आप एक बेसिक अपना चीज़ें सीख चुके हैं, एक बेसिक आपके पास क्लाइंट नेटवर्क है, क्लाइंट नेटवर्क कैसे बनाते हैं बाद में बात करेंगे उस पर। आपको एट लास्ट खुद का काम धंधे पे ही स्टार्ट करना है, तो फोकस ऑन कि मैं खुद का धंधा कब स्टार्ट कर सकता हूँ। और हमें प्राइवेट शिट जॉब्स हैं हमारे यहाँ पे कि जहाँ पे 400 लोगों को रख लिया जाएगा, फिर उसके ऊपर एक बॉस होगा, फिर उसके ऊपर एक बॉस होगा। इस बकवास को बंद करना पड़ेगा। हमें ये चीज़ें देखनी है कि जिस बंदे का जो टैलेंट है उस हिसाब से उसको पे करना पड़ेगा। जो बंदा, हमें इंडिविजुअल ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि ये क्या बोलते हैं, कंपनी लेवल पे उतना अच्छी चीज़ें ना हो, मे बी शायद कंपनी लेवल पे उतनी अच्छी ना हो, बट इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छी होती है। और अगर इंडिविजुअल तरक्की करेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। अगर इंडिविजुअल हमारे देश में खुश होगा तो हमारा देश खुश होगा। हमारा देश खुश होगा तो उसके बंदे के अंदर फायर होगी काम करने की। जब उसको पैसा आता दिखेगा, वो जितना एफर्ट डालेगा उसको उतना पैसा आते हुए दिखेगा। नौकरी में अगर आप 100% भी देंगे तो भी आपको 60 रुपये ही मिलेंगे, अगर आप 80% देंगे तो भी 60 ही रुपये मिलेंगे। जितनी तनख्वाह आपकी फिक्स हुई है कॉन्ट्रैक्ट में, आपको उतना ही मिलेगा। तो जितना मिलेगा उतने का ही काम करें, लेकिन क्वाइट क्विटिंग ना करें। कोशिश करें कि शुरू में आप प्रमोशन लेने और उसके बाद फिर आप अपने लेफ़्ट राइट देखने की कोशिश करें कि आपको नौकरी छोड़नी कैसे है। जिस दिन आपको ये समझ आ गया, आप अपने जीवन में तरक्की कर जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे अपने जीवन में। तो भैया, बी मेंटली नॉट स्विच ऑफ परमानेंटली बट मे बी पार्शली। बहुत ज़्यादा काम मत करो, थोड़ा सा ज़्यादा कर लो यार, थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, क्योंकि लेकिन पकड़े जाओगे आप एक टाइम पे, ये भी मैं बता रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी अपना काम धंधा करने की शुरू करो और कोशिश करो। और एक लास्ट चीज़, चलो एक और बताते चला जाता हूँ। बी नॉन रिप्लेसेबल एट योर वर्क प्लेस। एक ऐसा काम करो जिसकी जगह पे आपको कोई रिप्लेस ना कर सके, लेकिन अगर आप चले जाओ ना तो आपके कंपनी की नानी याद आ जाए कि यार ये चला गया यार, अब हम कैसे करेंगे ये काम। जैसे कोई काम है, जैसे मैं हूँ, जैसे मुझे बात करने आती है, ये बात ही करना अपने आप में बहुत एक बड़ी क्वालिटी है ये भी एक। तो कई बार होता है कि जो मेरा फ्रेंड ग्रुप है ये है, बोलता है अरे यार पांडे को बुलाओ, यार पांडे को बुलाओ, पांडे यार तू आया क्यों नहीं। ये भी होता है कई केसेस में। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ये भी एक क्वालिटी है। आपको बात करने आती है, आपको कहते हैं ना कि एक इनहिबिशंस को आर्टिकुलेट करने आता है, आपको चीज़ों को काम करने आता है, आपको चीज़ें बनाने आती हैं। फॉर एग्जांपल आपको मटर पनीर ही बनाने आता है, तो इतना बेस्ट क्वालिटी का आता है कि किसी और को आपके जैसा ना आए, और आप किसी को ये चीज़ सिखाइएगा भी नहीं। आपको रिप्लेस करने की औकात नहीं होनी चाहिए आपकी वर्किंग कंपनी के अंदर, तभी आप लाइफ में तरक्की करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा नाम है यश पांडे, मैं घर पे वीडियो बना रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। क्वालिटी थोड़ी ख़राब है वीडियो की, मैं चलता हूँ। और मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए आप मुझे ईमेल करिएगा। और तब तक के लिए मैं चलता हूँ। मेरा नाम है यश पांडे। थैंक यू सो मच, आपने इतना मेरा वीडियो देखा। थैंक यू।